अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मुहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आज हमारा नूरानी कायदा नाज़रा टीचिंग कोर्स तख्ती नंबर 1 का सबक नंबर 24 है, 24। आज हम आज के मुख्तसर सबक के अंदर जिन हरूफ की वजाहत करने लगे हैं वो है पहला हरफ त्वा, ये हरूफ तहजी का 16वां हरफ है, और फिर है त्वा, ये हरूफ तहजी का 17वां हरफ है। त्वा से मुतल्लक अर्ज करते हैं कि साबिका जो हरूफ अबजदिया की तरतीब थी, जिनको दीगर नाम भी दिए गए हैं, तरतीब हिसाबिया, तरतीब जुम्मल वगैरह, जो इल्मुल अदाद की एक तरतीब है पहले से, उनमें ज़ाद के बाद कोई और हरफ था, त्वा नहीं थी, ज़ा नहीं थी। अब उसके बाद त्वा को क्यों लाया गया? इसकी दो वजह हैं। एक तो यह है कि इससे पहले जो दो हरफ थे स्वाद ज़ा, वो मोटे हरफ थे, तो उन मोटे हरूफ के साथ साथ जो हरूफ मोटे पढ़े जाते थे त्वा ज़ा वो ले आए। दूसरी वजह यह है कि स्वाद ज़ाद की जो शक्ल है उसके करीब बाकी जितने हरूफ इसके बाद हैं, आइन गाइन फा काफ लाम मीम या तक, उन तमाम हरूफ में शक्ल के एतबार से स्वाद ज़ाद के करीब यही हरूफ लगते हैं कि इनका सर स्वाद ज़ाद जैसा है, और जब ये मुरक्कब हो जाएं तो फिर इनकी शक्ल बिल्कुल स्वाद का जो अगला हिस्सा होता है वो कट जाता है, ज़ाद का कट जाता है, पीछे जो रहता है वो इन जैसा होता है। तो उनकी शक्ल भी मुफरद और मुरक्कब में उनके करीब थी या उनके साथ करीब करीब मिल रही थी, इस एतबार से इसको लाया। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि स्वाद त्वा की इब्तदा में ये शक्ल थी और ज़ा की ये शक्ल थी, बस आगे जो स्वाद था और आगे जो ज़ाद का जो हिस्सा था उसको उन्होंने काट के ये शक्ल बनाई थी। लेकिन जब जोड़ना पड़ा, इस शक्ल को जब जोड़ना पड़ा, स्वाद भी इस तरह जुड़ गया और फिर फर्क नहीं हो रहा था कि स्वाद कौन सा है तो त्वा कौन सा है, ज़ा कौन सा है तो ज़ाद कौन सा है। इस फ़र्क के लिए फिर त्वा के ऊपर यहाँ डंडी लगा दी, ताकि मुफरद में तो फ़र्क बगैर इस ऊपर अलीफ के लाइन के हो रहा था, लेकिन मुरक्कब में जुड़े हुए हरूफ में नहीं हो रहा था। इस एतबार से त्वा ज़ा के ऊपर ये लाइन सी डंडी सी लगाई। फिर स्वाद ज़ाद के बाद त्वा ज़ा इसलिए भी लाए कि तजवीद के अंदर एक मखारिज है और एक सिफात लाज़िमा है। सिफात लाज़िमा में स्वाद ज़ाद के अंदर जो सिफ़त इत्तिबाक़ पाई जाती है, उसमें त्वा ज़ा भी उनके जो शरीक हैं। चारों हरूफ सिफ़त इत्तिबाक़ में मुश्तरक थे, चारों में पाई जाती थी, तो इसलिए हरूफ तहज्जी में भी वो चारों की जो तरतीब थी इत्तिबाक़ वाली जो है उसको यहाँ भी बाकी रखा। इस एतबार से स्वाद ज़ाद के साथ त्वा ज़ा को लाया। मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से त्वा एक ऐसा हरफ है जो मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है। अगर ये मुज़क्कर है तो इसकी जमा फिर आती है अतवाउन, अतवाउन। अगर ये इसको हम मुअन्नस माने तो मुअन्नस इसकी जमा आती है त्वाआउन, त्वाआतुन, त्वाआतुन। अब कुरान करीम में लफ्ज़ त्वा कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है, त्वा कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है? तो अहले इल्म कहते हैं कि कुरान करीम में त्वा 1274 मरतबा 1274 मरतबा इस्तेमाल हुई है। अब त्वा में जिस तरह वाहिद और मुअन्नस मुज़क्कर भी है और ये दो हरफी भी है, त्वा अलिफ त्वा, और तीन हरफी भी है त्वाउन, दोनों ठीक हैं। इस एतबार से जिस तरह मैंने पीछे अर्ज़ किया कि हरूफ तहज्जी बा ता था, ये बा उन ता उन सा उन, इस तरह भी कहना ठीक है। और इनकी असल जो थी ये मुनक़लब अन या है, यानी असल में जिस तरह त्वा है तो असल जो थी आप इसको तसव्वुर कर लें तयजुन या तिजुन या इस तरह कुछ था कि इसमें या भी थी, तो इसको कहते हैं मुनक़लब अन या से बदल के इसका अलीफ आया है। तो इस एतबार से इसमें इमाला कुबरा भी जायज़ है। मसलन त्वा को तोय कहना, तो वे नहीं, त्वा को तोय कहना जायज़ है, लेकिन कुरान करीम सिखाने के लिए बच्चों को त्वा ही कहेंगे। इसकी क्या वजह है वो बाद में अर्ज़ करेंगे। अब जो लफ्ज़ त्वा है इसका लफ्ज़ी माना क्या है? जिस तरह तमाम हरूफ का हमने अर्ज़ किया, तो अहले इल्म कहते हैं कि त्वा अरबी के अंदर कहते हैं अश-शेखुल कबीर अल कसीरुल जमा। अब आगे चलते हैं ज़ा की तरफ। ज़ा अरबी का 17वां हरफ है, हरूफ तहज्जी का 17वां हरफ है। हरूफ तहज्जी मौजूदा तरतीब है और पहले की जो तरतीब थी उसको हरूफ अबजदिया कहते हैं। अलिफ बा जीम दाल हा वाउ ज़ा, ये इस तरह तरतीब थी। वहाँ त्वा के बाद ज़ा नहीं थी, ज़ा किसी और जगह थी, वहाँ से उठा के ज़ा को
ज़ुआ को त्वा के बाद ले आए। क्यों लेके आए? अहले इल्म ने लिखा है कि उसकी वजह ये है कि ज़ुआ जो है त्वा के मुशाबे था, इस एतबार से ज़ुआ और त्वा की शक्ल एक जैसी थी, तो एक जैसी हुरूफ को इकट्ठा करने के लिए ज़ुआ को यहाँ ले आए। अब ये दूसरी बात, जब ज़ुआ को यहाँ ले आए तो त्वा और ज़ुआ की शक्ल एक जैसी थी, तो पहले को नुक्ता नहीं दिया, दूसरे को नुक्ता दिया। यही तरतीब उनकी पीछे भी थी कि जोड़ी जो थी दाज़ार, राज़ा, सीन, शीन, सौदार, उनमें पहले हर्फ को नुक्ता नहीं दिया, दूसरे को दिया। तो इसी तरह पहले को नहीं दिया और दूसरे को दे दिया। दूसरे को क्यों दिया? इसलिए दिया कि त्वा और ज़ुआ में फ़र्क हो जाए। पहले को क्यों नहीं दिया? वही उसूल है कि पहले को खाली छोड़ते हैं, दूसरे को देते हैं। अब यहाँ ये बात कि ज़ुआ का नुक्ता देना था, तो एक नुक्ता क्यों दिया? एक नुक्ता क्यों दिया? ता को 2 दिए हैं, सा को 3 दे दिए हैं, शीन को 3 दे दिए हैं, तो इसको एक नुक्ता क्यों दिया? तो मैंने अर्ज़ किया कि एक से जब वो बढ़ते हैं 2 या 3 या नुक्ते को ऊपर या नीचे लाते हैं तो उसकी वजह होती है, उसके अंदर कोई ना कोई असरार होते हैं, दलील होती है, हुज्जत होती है, उसकी वजह से होता है। तो ज़ुआ मुफरद में भी इस शक्ल में 2 ही हुरूफ थे, त्वा ज़ुआ, तो नुक्ते के जरिए त्वा ज़ुआ में फ़र्क हो गया। जब ये हुरूफ किसी के साथ जुड़ते हैं, जुड़ के भी इनकी वही शक्ल होती है, तो जुड़ के किसी और हरफ की शक्ल ज़ुआ जैसी नहीं बन रही थी कि फिर वहाँ फ़र्क करने के लिए इसको एक नुक्ता और देना पड़ता या उसको एक नुक्ता और देना पड़ता, इसलिए 2 की भी ज़रूरत नहीं थी। तो जब 2 की ज़रूरत नहीं तो 3 की ज़रूरत तो उससे बढ़ के होती है, इस एतबार से 2 नुक्ते या 3 नहीं दिए बल्कि एक ही दिया। अब यह नुक्ता जब दिया तो फिर नीचे क्यों नहीं दिया, ऊपर क्यों दिया? तो इसकी 2 वजह है। पीछे आप देखें तो हा हा, दाल दाल, रा जा, सीन शीन, स्वाद वाद, इन पे नुक्ता ऊपर है, तो उसी तरतीब को, उसी मनहज को, उसी तरीके को बाकी रखते हुए इसको भी नुक्ता ऊपर दे दिया। और दूसरी वजह ये भी है कि जब हम ज़ुआ पढ़ते हैं तो ज़ुआ की आवाज़ ऊपर जाती है, ज़ुआ अलिफ ज़बर ज़ुआ आवाज़ ऊपर जाती है, ज़बर ऊपर आता है, फतहा ऊपर आता है, तो इस एतबार से इसको नुक्ता भी ऊपर दिया। अब ये है कि ज़ुआ जो है कुरान करीम में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो इस एतबार से अहले इल्म कहते हैं कि 8402 मरतबा, 8402 मरतबा ये ज़ुआ कुरान करीम में इस्तेमाल हुई है। अब ज़ुआ भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों है। अगर ये मुज़क्कर है तो इसकी जमा आती है अज़वाउन, और अगर मुअन्नस से इसको माने तो मुअन्नस से इसकी जमा आखिर आती है ज़ुआआतुन। तो ये भी उन्हीं हुरूफ में है कि इसकी असल और थी, ये मुलक़लब अन या है, या से बदल के ये अलिफ आया है, असल और थी, असल इसमें यहाँ या थी। तो फिर इसमें भी इमाला कुबरा जायज़ है, इसको वही कहना अरबी के एतबार से, दीनी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम कुरान करीम पढ़ाते हुए उसको दुआ पढ़ाएंगे, कायदा पढ़ाते हुए दुआ पढ़ाएंगे, इसकी क्या वजह है? अगली वीडियोज़ में वो चीज़ें आएंगी। आगे चलते हैं। लफ्ज़ वा जो है, जिस तरह त्वा का हमने एक माना बयान किया, तो वा का क्या माना है? लफ्ज़ी लुग़वी माना तमाम हुरूफ की तरह इसका क्या माना है? तो अहले इल्म ने इसके 2 मानी लिखे हैं और दोनों मानी करीब करीब हैं, एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ताबीर का फ़र्क है। एक माना लिखा है क्योंकि ये जो माना है इसका तल्लुक़ शर्म व हया से है, और हमारी वीडियोस बच्चियाँ, मुअल्लिमात, मुअल्लिमीन इनफरादी इज्तिमाई लोग देखते हैं, तो इस एतबार से हम शर्म व हया से मुतल्लक़ जो मानी हैं उनका अरबी जुमला अर्ज़ कर देते हैं और मज़ीद उसकी तशरीह में नहीं जाते हैं। तो लिखा है कि अलमरअतुल्लती अलअज़ीमतुस्सदियैन, कि ज़ा उस औरत को कहते हैं कि जो अज़ीमतुस्सदियैन हो। सद अरबी में औरत के जिस्म के किसी हिस्से को कहा जाता है, और ये माना भी लिखा है और एक और माना भी लिखा है। कहते हैं कि सद, ये जो ज़ा है अरबी में उस औरत को कहते हैं कि गलीज़तुस्सदियैन, जिसके सदियैन हिस्सा ख़राब हो, उससे सुमैल पैदा होती हो, पसीना ज़्यादा आता हो, उसको जो है अरबी में ज़ा कहा जाता है। अब इसके बाद आती है आइन और गाइन। आइन गाइन तो ज़ा के बाद क्यों आए, इनकी ये शक्ल क्यों है, इनके ऊपर जो सर है उसको ऐसे क्यों बनाया गया है, पहले को नुक्ता नहीं दिया, दूसरे को क्यों दिया, उसके अंदर क्या असरार और रमूज़ हैं, कुरान करीम में कितनी मरतबा पाए जाते हैं, ये इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में आएंगे। उस वक्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।